हाय एंड वेलकम टू टेक डेटा 360। आज हम कोई भी विंडोज़ की इंस्टॉलेशन कैसे की जाती है वो देखेंगे। इस एग्जांपल में मैं विंडोज़ 10 की इंस्टॉलेशन स्टार्ट कर रहा हूँ। सबसे पहले आपने जो मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि विंडोज़ आईएसओ डाउनलोड करके यूएसबी में बर्न कर दें, फिर रीस्टार्ट करें और बूट की को दबाएं। चलिए मैं अपना लैपटॉप रीस्टार्ट करता हूँ और बूट की को दबाने के बाद हम स्टार्ट करते हैं। अब मैंने बूट की को दबा दिया, यहाँ से मैंने यूएसबी सिलेक्ट कर दिया। इसके बाद हमारे पास विंडोज़ का लोगो आएगा। अब थोड़ी देर हम वेट करते हैं, लोडिंग होने दें। लोडिंग हो चुकी है हमारी। अब इसके बाद विंडोज़ की इंस्टॉलेशन स्टार्ट। अब सबसे पहले आपके पास ये स्क्रीन नज़र आ रही है विंडोज़ सेटअप की। यहाँ पर अपनी लैंग्वेज, टाइम और करेंसी फॉर्मेट और कीबोर्ड का मेथड सेलेक्ट करना। मैं वही डिफ़ॉल्ट सेलेक्ट करूँगा। यहाँ पे नेक्स्ट सेलेक्ट किया। अब हम इंस्टॉल पे क्लिक करेंगे, इंस्टॉल नाउ। सेटअप स्टार्टिंग, थोड़ा वेट करते हैं। अब यहाँ पर हम प्रोडक्ट की जो कि हमें चाहिए, हम यहाँ पर रखेंगे आई डोंट हैव अ प्रोडक्ट की। ठीक, प्रोडक्ट की हम बाद में एक्टिवेट कर सकते हैं, जो कि मैंने विंडोज़ 7 के फॉर्मेट में मेंशन किया हुआ है। आप अपनी ऑफिशियल की भी इंसर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम कोई भी प्रोजेक्ट सेलेक्ट कर लें। मैं आपको रिकमेंड करूँगा प्रो, विंडोज़ प्रो बेहतर है, आप इसको सेलेक्ट करें। इसमें सारे फीचर्स इनेबल होते हैं। विंडोज़ 10 प्रो सेलेक्ट किया हमने, नेक्स्ट पे क्लिक किया, लाइसेंस को एक्सेप्ट किया, फिर क्लिक किया हमने नेक्स्ट। अब यहाँ पर दो ऑप्शन है कि आप फ्रेश विंडोज इंस्टॉल करना चाहते हैं या जो आप पहले से फाइल्स हैं वो उसी को अपडेट कर रहे हैं। मैं अपग्रेड नहीं कर रहा, हम आईएसओ यूएसबी से कर रहे हैं, तो मैं फ्रेश विंडोज़ करना चाहता हूँ। तो यहाँ पर इंस्टॉल विंडोज़ ओनली एडवांस पे क्लिक करें। ये आपकी हार्ड डिस्क है। ठीक, अब इसमें कुछ आपकी हार्ड डिस्क ऐसी नज़र आ रही होगी कि ये मैंने अपनी समझे सी ड्राइव को वैल्यूज़ दे दी। ठीक है, ये हमारी सी ड्राइव है और इसी तरह आपकी ये दूसरी डी ड्राइव है फॉर एग्जांपल। ठीक है, अब हमारे विंडोज़ 10 के लिए कुछ ऐसे अब हमें विंडोज़ 10 के लिए 20 जी बी चाहिए एटलीस्ट। तो हमने 20 जी बी वाली, यानी कि ये हमारी समझे सी ड्राइव है और ये आपकी डेटा ड्राइव है। एक काइंडली इसको केयरफुली सेलेक्ट कीजिएगा कि जो पार्टीशन आपकी विंडोज़ वाली है उसको आप रीनेम ही कर लें जब विंडोज़ इंस्टॉल कर रहे हो। तो आप इसको ओएस लिख दें और ये डेटा, ये सिस्टम रिजल्ट होती है, तो इससे कोई मसला नहीं। ये आपकी इसमें बूट फाइल्स इंसर्ट हो जाएगी। मैंने पार्टीशन 2 सेलेक्ट कर ली। इसको सेलेक्ट करने के बाद हम नेक्स्ट करते हैं। यहाँ पर हमारी इंस्टॉलेशन अब स्टार्ट हो चुकी है। अब थोड़ा वेट करते हैं। ये ऑलमोस्ट आपके एसएसडी को बहुत जल्दी हो जाएगी। अगर हार्ड डिस्क है तो थोड़ा टाइम देगी। ये स्पीड यूएसबी और एसएसडी या हार्ड डिस्क दोनों पे डिपेंड करती है। तो चलिए हम थोड़ा देर वेट कर लेते हैं। तो यहाँ पर अब थोड़ी देर हम वेट करते हैं। गेटिंग रेडी का ऑप्शन आ चुका है। यहाँ पर थोड़ी लोडिंग करेगा, उसके बाद दोबारा रिस्टार्ट होगा। तो चलिए अब हमारा नेक्स्ट प्रोसीजर आ चुका है। यहाँ पर हमें अब बेसिक डिटेल्स को कंप्लीट करना होगा। फिल करने के बाद हमारी विंडोज़ स्टार्ट हो सकती है।
अब हमें यहाँ पर अपना कंट्री सेलेक्ट करना है। मैं यहाँ पर पाकिस्तान सेलेक्ट कर लेता हूँ। पाकिस्तान सेलेक्ट करने के बाद हम यहाँ पर येस क्लिक करेंगे। थोड़ा देर वेट करते हैं। अब कीबोर्ड लेआउट डिफ़ॉल्ट रहने दें, येस। अब जो सेकंड कीबोर्ड हमने कोई लेआउट ऐड नहीं करनी, स्किप। अब यहाँ पर सेटअप पर्सनल यूज़ करते हैं, नेक्स्ट। यहाँ पर हम अपना माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट लॉगिन नहीं करने जा रहे, तो मैं यहाँ पर ऑफलाइन अकाउंट को सिलेक्ट करता हूँ। आप रिकमेंडेड सेटिंग्स को देखना चाहते हैं तो बेहतर है, मैं यहाँ पर लिमिटेड एक्सपीरियंस पर क्लिक करता हूँ। यहाँ पर मैंने अपना नाम देना है, तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ TechData 360, नेक्स्ट। अब मैं पासवर्ड लिख देता हूँ यहाँ पर अपना कोई भी, दोबारा पासवर्ड कंफर्म किया। अब यहाँ पर आप अपना सिक्योरिटी कुछ भी क्वेश्चन डालें। आप अपना फर्स्ट पेट डॉग लिखते हैं, आप अपना सिटी लाहौर लिखते हैं, और आप अपना स्कूल नेम लिखते हैं, कोई भी स्कूल होगा आपका, ठीक। आप नेक्स्ट कर दिया। अब थोड़ी देर और वेट करते हैं, और इसके बाद हमारी विंडोज़ रेडी हो जाएगी। अब इस ऑप्शन पे आप अगर माइक्रोसॉफ्ट एज यूज़ करना चाहते हैं तो आप इसको एक्सेप्ट कर दें। मैं क्रोम यूज़ करता हूँ तो मैं इसको भी नॉट नाउ कर देता हूँ। अब इस ऑप्शन पर अगर आपको प्राइवेसी का कोई इशू नहीं है तो आप डिफ़ॉल्ट वैल्यू सेट करने के बाद एक्सेप्ट कर सकते हैं। अब इस ऑप्शन पर आप अपने पीसी को किस तरह यूज़ करना चाहते हैं वो बता सकते हैं, लेकिन आप स्किप करते हैं तो इससे कोई इतना ख़ास चेंजेस नहीं आती। यहाँ पर अब हमें थोड़ी देर वेट करना होगा, ऑलमोस्ट 3 मिनट में हो जाता है अगर आपकी एसएसडी हो, या उससे भी जल्दी हो जाता है। अब यहाँ पर ऑलमोस्ट हो चुका है। कांग्रेचुलेशंस, आपकी विंडोज़ इंस्टॉल हो चुकी है। अब आप इसमें जो कुछ करना चाहें आप कर सकते हैं। अब सबसे पहले मैं आपको रिकमेंड करूँगा, आप स्टार्ट मेन्यू पे क्लिक करें और वहाँ पर आप विंडोज़ की अपडेट को स्टार्ट कर दें, ताकि जो भी ड्राइवर इंस्टॉल होने हो वो ऑटोमेटिकली इंस्टॉल हो जाए। अब मैं आपको सबसे पहले विंडोज़ अपडेट के लिए बोलता हूँ, तो हम करते हैं सेटिंग में जाएँ। ठीक है, सेटिंग ओपन होने के बाद अब यहाँ पर हम विंडोज़ अपडेट पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर थोड़ी देर वेट करें, फर्स्ट टाइम ये लोड करेगा। तो यहाँ पर चेक फॉर अपडेट पे क्लिक किया हमने, तो अब ये चेक होना स्टार्ट हो चुका है। ये अपडेट पहले कंप्लीट हो जाए और उसके बाद आप रीस्टार्ट करें, तो फिर आप कंप्यूटर को ईजिली यूज़ कर सकते हैं। मीनवाइल आप कोई सॉफ्टवेयर अपना इंस्टॉल करना चाहते हैं वो भी इंस्टॉल कर सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में आपने ये देखा कि हम विंडोज़ को कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं किसी भी आईएसओ से बर्न करने के बाद। बहुत शुक्रिया आपकी ये वीडियो देखने का। टेक डेटा 360 को लाजमी सब्सक्राइब करें। गुड बाय।